नमस्ते दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है 12th के बाद मैं साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ या आर्ट्स लूँ। इसमें से अगर आप कंफ्यूज है कि आप क्या लेना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, किस में करियर अच्छा हो सकती है, किस में प्रॉफिट ज़्यादा हो सकती है, किस में मैं इनकम ज़्यादा कमा सकता हूँ, जिसकी लॉन्ग टर्म फ्यूचर किसकी ज़्यादा है, राइट? तो आज मैं उस पर ही बात करने जा रहा हूँ। अगर आपकी 11th एंड 12th में साइंस है तो आप बहुत सारे फील्ड में जा सकते हो। ओके, साइंस कहने का मतलब है अगर आपकी 11th एंड 12th में पीसीएम है या पीसीबी है या पीसीएमबी है। ओके, या तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एंड बायोलॉजी है। ओके, ये अगर है तो आप किसी में भी जा सकते हो। आप बीए भी कर सकते हो, बैचलर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो, आप बीकॉम भी कर सकते हो, आप बीबीए भी कर सकते हो, आप बीटेक भी कर सकते हो। अगर आपने पीसीबी या पीसीएमबी लिया है तो आप डॉक्टरी में भी जा सकते हो। अगर आपने बायोलॉजी लिया है बेसिकली तो आप डॉक्टरी में जा सकते हो, आयुर्वेदा में जा सकते हो, नर्सिंग में जा सकते हो। बहुत सारे फील्ड है जहाँ जहाँ बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, राइट? डॉक्टरी फील्ड हो सकती है। या आप बीएससी इन बायोलॉजी कर सकते हो, बीएससी इन बॉटनी है, जूलॉजी है, राइट? यहाँ पे भी आप जा सकते हो जहाँ बायोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। जहाँ मैथ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप पीसीएम लिए हो या पीसीएमबी लिए हो, अगर आपने मैथ लिया है 11th एंड 12th में तो आप साइंस में भी जा सकते हो या बीकॉम में जा सकते हो, बीबीए में जा सकते हो, बीएससी कर सकते हो। बहुत आपकी वर्टिकल्स ज़्यादा हो जाती है अगर आप 11th एंड 12th में साइंस लेते हो। साइंस में मैथ लो या पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लो या मैथ लो, साइंस अगर लेते हो आपकी वर्टिकल्स ज़्यादा हो जाती है 12th के बाद। आप अलग अलग फील्ड में जा सकते हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, बायोलॉजी डॉक्टरी हो या बीएससी हो, या बीए भी कर सकते हो, बीकॉम भी कर सकते हो, बीबीए भी कर सकते हो अगर आप साइंस लेते हो। अगर आप 11th एंड 12th में कॉमर्स लेते हो तो आप कॉमर्स के फील्ड में जा सकते हो, आप बीकॉम कर सकते हो, इवन बीबीए भी कर सकते हो। आप बिजनेस में जा सकते हो, अकाउंट्स में जा सकते हो, ई कॉमर्स में जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो। आप वो सब कर सकते हो बीकॉम के बाद, राइट? अगर आपने 11th एंड 12th में आर्ट्स लिया है, आर्ट्स कहने का मतलब है जहाँ हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, सिविक्स है, फिलोसफी है, ये सब आप अगर लिए हो 11th एंड 12th में, देन आपके लिए बेटर है आप बीए करो। आप वो आपकी शौक हो सकती है, आप मेजर क्या चुन सकते हो, आप बीए इन मेजर किस में ले रहे हो। अगर आपकी हिस्ट्री में रुचि है तो आप बीए इन हिस्ट्री करें, अगर आपकी ज्योग्राफी में रुचि है तो आप बीए इन ज्योग्राफी करें, अगर आपको सिविक्स में इंटरेस्ट है तो आप बीए इन सिविक्स करें। बहुत सारी वर्टिकल्स बीए है, बीए में है, राइट? बीए इन मेजर्स में है। अगर आपको इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो आप बीए इन इकोनॉमिक्स भी ले सकते हो। अगर आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की पढ़ाई करनी है तो आप साइंस और कॉमर्स के बाद आप वहाँ पे भी जा सकते हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, मतलब बीबीए कर सकते हो, फिर बाद में एमबीए भी कर सकते हो। वो आपकी रुचि पे डिपेंड है, राइट? अगर आपको साइंस पे रुचि है, आपको सच में इंजीनियरिंग करनी है, तो आपको ये चुने कि आपको किस में इंजीनियरिंग करनी है। अगर आप आईटी में और कंप्यूटर सेवी हो तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा या तो आप कंप्यूटर साइंस लो या आईटी लो, बीटेक इन आईटी या बीएससी इन आईटी भी कर सकते हो, बीसीए भी कर सकते हो या बीटेक भी कर सकते हो। अगर आपको डॉक्टरी में इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स डॉक्टरी है, हेम्योपैथी है, आयुर्वेदा है, नर्सिंग है, वहाँ पे आप जा सकते हो। और आप बीटेक में कौन सा लोगे? अगर आपको मैकेनिक्स में इंटरेस्ट है तो आप मैकेनिकल में जाओ, इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर से में इंटरेस्ट है जो आप 11th 12th में पढ़ते हो तो आप इलेक्ट्रिकल में जाओ। आईटी में तो आप आईटी एंड कंप्यूटर साइंस में जाओ। अगर आपको डेटा के इंटरेस्ट है या स्टैटिस्टिक्स है, प्रोबेबिलिटी है, तो आजकल न्यू वर्टिकल न्यू डोमेन चालू हुई है, राइट? बीटेक में बीटेक इन कंप्यूटर साइंस तो है, बीटेक इन डेटा साइंस भी है, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग भी है। क्योंकि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एज है, डेटा का एज है, राइट? सो या दैट्स ऑल। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। और मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, आपको किस में इंटरेस्ट आप वो करें। ये नहीं कि हमारे दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लूँ, या हमारे वो फलाना दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। नहीं, आपको जिसमें इंटरेस्ट है वही आप करें। अगर आपको इंजीनियरिंग में जानी है, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स,
इवन कंप्यूटर साइंस, आईटी, ये सब में इंटरेस्ट है तो आप इंजीनियरिंग में जाएं। अगर आपको लाइक प्रोफेसर्स बननी है, प्रोफेसर आप सारे डोमेन में बन सकते हो, नो डाउट, बट अगर आपको टीचर बननी है या आपको नॉर्मल ग्रेजुएट करनी है, आपको ज़्यादा स्टडी नहीं करनी या सिंपल सिंपल स्टडी करनी है, ज़्यादा टेक्निकल, ज़्यादा वास्ट नहीं जाना, जस्ट थियोरेटिकल जानी है, तो आप लिबरल आर्ट्स लो, जिसमें हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सिविक्स, ज्योग्राफी, फिलोसफी, इवन लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, राइट, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, अरबिक है, तेलुगु, तमिल, बंगाली, जितने भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें बीए आप कर सकते हो। लैंग्वेज, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, यहाँ पे भी आप जा सकते हो। सो मैंने आपको इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, आयुर्वेदा, हेम्योपैथी, मैनेजमेंट, कॉमर्स, अकाउंट्स, सारी चीज़ों को मैंने आपको बेसिक कवर करा कि आपको क्या करना चाहिए 12th के बाद, आप क्या चुन सकते हैं, आपको किस में इंटरेस्ट है तो आप क्या कर सकते हो, किस में फ्यूचर ज़्यादा हो सकती है। ऑफकोर्स बैचलर अगर आप इंजीनियरिंग करोगे आपके फ्यूचर बहुत है, ये दुनिया डेटा साइंस की है, कंप्यूटर साइंस की है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है काफ़ी बेनिफिट हैं। अगर आपके अभी भी की मार्केट सर्च करोगे तो जो आईटी पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सेटल हो जा रहे हैं, राइट। अगर आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल लेते हो, जिसे पहले एवरग्रीन ब्रांच कहलाता था, अब एवरग्रीन नहीं रहा है, अब ड्राई हो चुका है, बट स्टिल सारे कंपनी को मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। दी आर द बेसिक इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, राइट। फिर कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हैं, राइट। अगर आपको कम्युनिकेशंस में इंटरेस्ट है, टेली कम्युनिकेशन में इंटरेस्ट है, या इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरेस्ट है, या इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में जा सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में जा सकते हो, राइट। अगर आपको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि मैं एग्रीकल्चर में, हमारे फैमिली बैकग्राउंड पे एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है तो मैं भी एग्रीकल्चर में इंजीनियरिंग करूं, तो आप बैचलर इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भी कर सकते हो, या बीएससी इन एग्रीकल्चर भी कर सकते हो। बहुत सारी अच्छी अच्छी कॉलेज है भारत में, चाहे वो नॉर्थ में हो, साउथ में हो, वेस्ट में हो, ईस्ट में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। अगर ये वीडियो से आप कुछ सीखे हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन, and do not forget to subscribe the channel and share this video to your friends or family members. Okay, thank you so much.